बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सोनिया नवाज़। वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सोनिया नवाज़ ऑफिशियल में। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे वैक्स के बारे में कि हम अगर बाज़ार से वैक्स परचेज़ करके ले तो आते हैं, मगर मेरी कुछ बहनों को वैक्स को यूज़ करने का मेथड नहीं पता होता। वो लगाती तो सही डायरेक्शन में, मगर उनको स्ट्रेप्स खींचने का मसला होता है, वो गलत डायरेक्शन से खींच लेती हैं, जिसकी वजह से बाल मुकम्मल तौर पर नहीं उतर पाते और नील पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर, या स्किन ज़्यादा रेड हो जाती है। तो आज हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने वैक्स लिया था बाज़ारी, ठीक है, बाज़ारी वैक्स मैं लिया था मैंने, जो मैं यूज़ यही करती हूँ। घर पे भी बनाओ तो उतना ही खर्च आ जाता है, इसीलिए मैं बाज़ारी वैक्स ही यूज़ करती हूँ। फिंगर वैक्स भी होती हैं डिफरेंट किस्म की और सारा कुछ भी होता है, मगर उसके अच्छे तरीके से नताइज नहीं मिलते, यानी कि कोई ना कोई बाल उससे रह जाता है। ये जो वैक्स होता है ये बहुत ही यूज़फुल होता है, यानी कि अच्छे तरीके से आपके बालों को रिकवर से तरीके से जड़ों से निकाल भी देता है। सेकंड, ये इतना वो होता नहीं है, महंगा नहीं होता, इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, इतना अफोर्डेबल होता है कि हम हर कोई परचेज़ कर सकें। तो यहाँ पे मैंने इसको गर्म कर दिया है, मगर ये वैसे भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी की वजह से पिघला हुआ था। ये मैं थोड़ा सा हीट अप किया है इसको ताकि ये लग जाए। और अब मैं आपको दिखाऊंगी अपने बाजू के ऊपर से बाल, और बालों की डायरेक्शन बताऊंगी कि बाल अगर किस डायरेक्शन में हो तो हमने किस पॉजिटिव साइड से खींचना है, या किस डायरेक्शन से खींचेंगे तो बाल कंप्लीटली तौर पर निकल जाएंगे। और साथ ही साथ में आपको बताऊंगी कि इसको लिए हमें, और व्यूवर्स मैं क्या बात करी, और साथ ही साथ में मैं आपको बताऊंगी कि आपको बाज़ार से कोई भी पट्टी लेने की या कोई भी रोल पट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में अगर कोई भी जीन्स की पैंट खाली पड़ी है, यानी कि रफ़ हो चुकी है, तो आपने उसको इतने पीसीस में काट लेना है, ठीक है। अगर आपने अंडर आर्म में यूज़ करना है, यानी कि अपने प्राइवेट एरियाज़ में ये वैक्स यूज़ करना है, तो आपने इसकी पट्टी छोटी ही क्वान्टिटी में काटनी है, यानी कि छोटी लेंथ में काटनी है, ताकि ईजीली उस पर अपने बाजू अंडर आर्म पर लगाकर हम इसको आराम से खींच सके। देन अगर आपने बाजू के ऊपर या लेग्स के ऊपर और आर्म के ऊपर यूज़ करना है, तो आपने इसकी डायरेक्शन यानी कि पट्टी की कुछ साइज़ या लेंथ थोड़ी सी लंबी रखनी है, ताकि आपको सारे तरीके से लगाकर अच्छे तरीके से खींच सके। यहाँ पे मैंने जीन्स की पट्टी की कुछ पैंट की पट्टियाँ काटी हुई हैं, और मैं यही यूज़ करती हूँ। मैं नहीं कहती कि मैं बाज़ार से पट्टियाँ लेती हूँ, मैं यही यूज़ करती हूँ, और इन्हें धोकर दोबारा इस्तेमाल भी किया जा सकता है, वो भी बताऊँगी कि किस तरीके से। पहले मैं आपको बताऊँगी अपने बालों का, अगर मेरा कैमरा दिखा पाए, क्योंकि मैंने बाल थोड़े ही दिन पहले उतारे थे, यानी कि 1 मंथ पहले, और अभी आ चुके हैं, और इनका कुछ इस तरह से ये दिखेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बाल निकल चुके हैं, और बालों की जो उनका साइज़ है, यानी कि जो उनकी जिस डायरेक्शन में उग रहे हैं वो नीचे वाली साइड है, यानी कि इस पोर्शन में उग रहे हैं, यानी कि वो नीचे वाली साइड है। अगर हम वैक्स को यूज़ करेंगे तो वैक्स को यूज़ करने का मेथड यही होगा कि हम यहाँ से रख के जब भी किसी चीज़ के साथ वैक्स लगाएंगे उसे इस डायरेक्शन में लगाएंगे, ऐसे। अगर इस तरह आप वैक्स लगाएंगे कि अपने बाल आपके दर्द नहीं होंगे, आपकी स्किन के ऊपर कोई भी नील या कोई भी दाग धब्बा नहीं बनेगा, बल्कि अच्छे तरीके से वैक्स इसके ऊपर जम जाएगी, यानी कि लग जाएगी। मैं आपको लगाकर दिखा देती हूँ अपने बाजू के ऊपर वैक्स। तो व्यूवर्स, आज के लिए आपने कोई सी भी नाइफ़ ले लेनी है। ये देखें, मैंने लगा के इसको जला भी दिया है बेचारी को। तो आपने ये नाइफ़ नहीं लेनी, ये ना सेट के साथ ही मिलती है, ऐसे इस तरह की। ये ना कुछ तेज़ या दंदेदार नहीं होती, ये इस तरह से प्लेन होती है, और वैक्स को यूज़ करने के लिए ये बेस्ट है, और मैं काफ़ी देर से इसी को यूज़ कर रही हूँ। तो अब आपने क्या करना, आपने लेनी है अपनी सिंपली वैक्स, जो आपके पास गर्म हुई पड़ी है बाज़ारी, ठीक है। अगर घर की भी है तो वो भी आप ले सकते हैं, आपको जो भी आसान लगे। मैंने बताया था आपने इस डायरेक्शन में लगाना है, यानी कि नीचे वाली साइड, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने अपने बालों के नीचे वाली साइड पे लगा रही हूँ। थोड़ी सी और लूँगी ताकि अच्छे तरीके से लग जाए। ये देखें, आपने ऐसे लगाना है, इस तरह कोई भी दर्द भी नहीं होगा, और आपके बाल भी इतने अच्छे तरीके से निकल जाएंगे। और अपने खींचना किस मेथड से है वो भी आप देख लें। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपने एंड तक अगर नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा, ठीक है। अब आपने लेनी है सिंपल पट्टी, वहीं जो जीन्स की पैंट की मैंने ली है।
एक खास बात मैं आपको बता दूं, जीन्स की पट्टी की 2 लेयर होती हैं, यानी कि एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। ये बाहर वाली साइड है और ये अंदर वाली। हमने क्या करना है, जो जीन्स की पट्टी की अंदर वाली साइड होती है वहीं रखनी है, क्योंकि अगर आप वो रखेंगे तो आपके अच्छे तरीके से बाल रिमूव हो जाएंगे। अगर आप फ्रंट वाली साइड रखेंगे, उसके ऊपर कलर ज़्यादा हुआ होता है, यानी कि वो कलर की वजह से डाई हुई होती है, तो उसकी वजह से बाल नहीं उतरते, क्योंकि वैक्स गर्म होती है, वो कलर अपना छोड़ देती है आपकी स्किन के ऊपर, और बालों को भी ठीक तरीके से वैक्स को रिमूव नहीं कर पाती। अंदर वाली साइड ही लेनी है। यहाँ पे मैं अंदर वाली साइड लूँगी और इसे इसी डायरेक्शन पर लगा दूँगी। ठीक है, लगाने के बाद आपने 2 से 3 मिनट इसको अच्छे तरीके से नीचे की तरफ दबाना है। दबाने के बाद जब ये स्किन के अंदर चला जाएगा कपड़ा, यानी कि जो वैक्स है वो स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाएगी, अपने बालों को खींचने की उसके अंदर आ जाएगी थोड़ी सी सुसियात, तो फिर ही हमने इसको खींचना है। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बालों की डायरेक्शन कुछ इस साइड पे थी। ठीक है, और मैंने वैक्स को भी इस साइड पे ही अप्लाई किया था। अब अगर खींचने का मेथड आता है तो वो प्रोसीजर हमने नीचे वाली साइड से लेना है, क्योंकि रूट्स इस साइड से इस साइड को जा रहे हैं बाल, और अगर हम इस साइड से खींचेंगे तो वो ईजीली हमारी स्किन के ऊपर से निकल जाएंगे। अब मैं आपके सामने ही खींच कर आपको इसको दिखाती हूँ कि ये बाल कितने निकलते हैं और कितने नहीं। तो ये देखें, एक ही दम से आपने इसको खींचना। ये देखें, सारे बाल यहाँ से रिमूव हो गए। ठीक है, जहाँ जहाँ पे मैंने इसको अप्लाई किया था। ये देखें, ये देखें। अगर हम बात कर लें पट्टी की, तो पट्टी के ऊपर बाल आए हैं या नहीं, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो व्यूअर्स, ये देखें, यहाँ पे बाल अगर आपको मोबाइल में दिख रहे हैं या मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखें कितने अच्छे तरीके से उन्होंने मेरे बालों को रिमूव किया है। तो ये देखें, कुछ ये हैं। ठीक है, ये देखें, ये सारे पट्टी का कलर कुछ इस तरीके से ज़्यादा मेंशन नहीं हो रहा, अदरवाइज़ ये बालों को अच्छे तरीके से इसने निकाल दिया। डायरेक्शन आपने यही यूज़ करनी है, मगर लगाने का तरीका कुछ यूँ भी है कि अगर आपने खींचना है ना पट्टी को, तो आपने जो नीचे वाली साइड है ना, ये थोड़ी सी ऐसे रफ छोड़नी है, यानी कि वैक्स के बगैर छोड़नी है, ताकि आपने ऐसे लगाएं, ऐसे। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से पकड़ सकें। यहाँ से अगर पकड़ेंगे तो यहाँ पे वैक्स नहीं लगी होगी, तो आराम से खींचा जा सकता है। ठीक है, अब मैंने पट्टी को रख दिया इधर। अब आप मेरा बाजू देखें। सॉरी, मैं आपको दिखा देती हूँ, वैक्स दोबारा से लग गई है, मैंने आपको दिखाया है। तो व्यूअर्स, ये देखें, इन्होंने कितने अच्छे तरीके से मेरे बालों को क्लीन अप कर दिया है। राइट, अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके गर्मी की वजह से आपके स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो आपने बार बार क्या करना है, आपने सिंपली कोई भी पाउडर लेना है जो आप गर्म में बच्चों के लिए यूज़ करती हैं या बड़ों के लिए भी यूज़ करती हैं, वो आपने सिंपली इसके ऊपर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने फिर वैक्स लगानी है। तो आप वैक्स लगा कर अगर पट्टी के साथ दोबारा खींचेंगे तो आराम से आपके बाल सारे निकल जाएंगे, क्योंकि पाउडर की वजह से थोड़ी देर तक पसीना नहीं आएगा इस वजह से, और पेन भी ज़्यादा कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो अगर आपकी स्किन रेड हो गई है तो आपने क्या करना है, अगर आपको ख़तरा है, आप अपनी फेस के ऊपर वैक्स करती हैं तो स्किन रेड हो जाती है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है। मेरे पास यहाँ पे है टी ट्री ऑयल। ये टी ट्री ऑयल है। अगर वैक्स के बाद अगर आप इसको कॉटन के साथ यूज़ करें, थोड़ा सा लगाकर अपने पूरे फेस के ऊपर, तो आपकी स्किन रेड नहीं होगी, आपकी स्किन के ऊपर जो एक्ने बनने का खतरा था वो भी नहीं होगा, स्किन को इतने अच्छे से मॉइस्चराइज भी करेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी सूथिंग भी देगा, यानी कि ठंडक का भी एहसास दिलाएगा। अगर सूथिंग लोशन आपके पास नहीं है तो घर में जो बच्चों के लिए पाउडर होता है गर्मियों के लिए, पित्त के लिए यानी गर्मी दानों के लिए, प्रिकली जो हीट पाउडर होता है, आप वैक्स के करने के बाद फेस के ऊपर या अपनी लेग्स के ऊपर या आर्म के ऊपर वो भी यूज़ कर सकती हैं। अगर वो नहीं है तो आपके पास बेबी रैश पे पाउडर होगा तो आप वो भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मेरी प्यारे व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, जो मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस की कि बालों को किस ऑपोजिट होना चाहिए या किस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो आपने किस तरीके से उनको खींचना है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा याद के साथ। इसी के साथ व्यूवर्स, मुझे दें इजाज़त मेरी नेक्स्ट वीडियो तक। इस दुआ के साथ व्यूवर्स कि आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों से जुड़े तमाम लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।